हेलो। ए सर अरे क्या आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ डीएम साहब के कार्यालय में दिशा की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज का वैसा वर्ग, वैसा विकलांग वर्ग जो दिशाहीन है, वो दूसरी तरफ यहाँ बैठ के अपना अनशन कर रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो भैया हम माइक उठाए हैं तो हम तो दिखा देंगे। इतना प्यार मोहब्बत जो है ना ऐसी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, बहुत झेले हैं महाराज। पहला नंबर तो गांव में मुखिया बन जाता है तो पीएम के बराबर वो काम करता है, सरपंच बन जाता है तो सीएम के बराबर होता है, और वार्ड बन जाता है तो वो डीएम के बराबर पावर में बोलता है। इसलिए दिव्यांग जनों का काम गांव देहात में कहीं नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। कैसे रहता है, कैसे सोता है, कैसे खाएगा, कैसे रहे, कोई मतलब नहीं रहता है इन लोगों को। देखिए, जिसका दूगो हाथ बढ़िया है, जिसका दूगो पांव बढ़िया है, जिसको भगवान आंख नाक कान मुंह सब बढ़िया दिया है, उस जनता का पैसा मारते हो तो चलो एक आध मिनट के लिए बर्दाश्त होता है। अब जरा पांव नहीं है, जरा हाथ नहीं है, जो बेचारा लून लांगर है, ओकरो पैसा मार लोगे यार, हैं? मतलब लालच है भाई तुम लोगों पे। चट, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। देखिए, तो नमस्कार, स्वागत नहीं करेंगे हम आपका, क्योंकि उनकी बात हम कर रहे हैं आपसे जिनकी बात कोई नहीं करता है बिहार में। क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। तो ये भीख की जगह रोजगार क्यों मांग रहे हैं जानते हैं? क्योंकि इनको लोग ये समझता है कि हाथ टेढ़ा है, पांव टेढ़ा है, रिक्शा से चलते हैं, है ना, कपड़ा एडजस्ट नहीं होता है, मांग के खाते हैं, तो इनको तो भाई भीखे न मिलना चाहिए। रोजगार लेके आदमी क्या करेगा? जी सही जान रहे हैं आप। पीछे देखिए बैनर है, दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह। अब ये लोग दिव्यांग हैं और पूरे बेगूसराय जिले के जितने दिव्यांग हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ डीएम साहब के कार्यालय में दिशा की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज का वैसा वर्ग, वैसा विकलांग वर्ग जो दिशाहीन है, वो दूसरी तरफ यहाँ बैठ के अपना अनशन कर रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो भैया हम माइक उठाए हैं तो हम तो दिखा देंगे। इतना प्यार मोहब्बत जो है ना ऐसी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, बहुत झेले हैं महाराज। चारों तरफ दिखाइए एक बार, सब भाई बंधु को दिखा दीजिए, पीछे भी दिखा दीजिए, आगे भी दिखा दीजिए, दायां दिखाइए, बायां दिखाइए, सब लोगों के हाथ में जो है उसको दिखाइए। काहे कि नहीं दिखाइएगा तो सब आन्हर कान्हर बहिरा है, यहाँ कोई नहीं देखेगा आपका। हमरे साथ एक जोशी भाई हैं, विकलांग होने के बावजूद इतना जोश लेके घूम रहे हैं कि कभी कभी हम लोगों को भी बांट देते हैं। जोशी भैया क्या कहिएगा, बोलिए। सबसे पहले तो हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आप लगातार हम दिव्यांग भाई बंधु के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और रही बात आज की, तो बड़े दुख के साथ हम पहले कहना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम जो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह पटना के गांधी मैदान में इस वर्ष भी होना था, परंतु यह सरकार ने हमारी ताकत को देखा, हमारी ताकत को भापा, और उन्हें लगा कि अगर दिव्यांग भाई बंधु पूरे बिहार से आ जाएंगे तो हम हमारी मांग, इनके जो मांग है, इनके मांगों को पूरा करने में हमको विवश होना पड़ेगा। उन्होंने हमको आदेश ही नहीं दिया कि भैया आपको गांधी मैदान हम अभी नहीं दे सकते हैं, इसमें दूसरा काम हो रहा है। कहने का किसी तरह का कोई भी कारण होता है तो वो लोग बोल देते हैं। हमको भी वो कोई दूसरा कारण बता करके बोल दिए कि हम जो यहाँ पे जगह नहीं दे सकते हैं, जगह नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो हमारे जिला कार्यकारिणी टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष बिहार के 38 जिला में पूरे बिहार के दिव्यांग भाई बंधु जिला स्तर पे अपने अपने जिला के जिला मुख्यालय समीप दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह सत्याग्रह का आयोजन करेंगे, और पिछले वर्ष जो वादा किया गया था वही वादा को फिर से याद दिलाने का काम करेंगे। तो इस वर्ष भी हम लोग जो है अपने 46 सूत्री मांग पत्र को सरकार को याद दिलाने आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब हमारी सरकार देखेगी दिव्यांगों की आज एक दिन एक मुश्त से सारे जिले से जब यह मैसेज आएगा कि हाँ दिव्यांग भाई बंधु एकत्रित हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। चलिए, हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि घर से पंसोइया नमरी ले, मतलब पंसोइया नमरी नहीं, पंसोइया लेके निकलते हैं तो भर झोला सब्जी नहीं होता है, ठीक है।
और ये जो भाई बंधु सब हैं, दिव्यांग सब हैं, इनको 400 रुपया पेंशन देती है सरकार। आप एगो बात बताइए, मजाकिन उड़ा रहे हैं किसी आदमी का आप लोग हैं? ये लोग कह रहे हैं कि 400 जो पेंशन देते हैं उस जगह हमको 3000 कम से कम दीजिए। भीख नहीं मांग रहे हैं, इनके पास भी वोटर आईडी है और चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि इनके भी चरणों में लौटते हैं, ठीक है। और एक दूगो आदमी नहीं है, ताली सुन रहे हैं, ताली सुन रहे हैं। 70,000 विकलांग है भैया, समझ रहे हैं, खाली बेगूसराय में। तो 70,000 वोट का मतलब समझते हैं? अरे जरा 70 को वोट होता है ना भैया, ओकरा चरण में जनप्रतिनिधि लौट जाता है, कहता है कि तो की लेबो, रूपा पैसा दारू बोतल जे कहबो सब घर तक पहुंचेबो, मगर उस 70 वोट हमरा दी है। यहाँ 70,000 वोट है और इनको कोई देखने वाला नहीं है, समझ रहे हैं बात? तो ऐसी दयनीय परिस्थिति क्यों बन जाती है? क्यों समाज के सबसे पिछड़े हुए लोग यहाँ आकर धरना देने के लिए मजबूर हो जाते हैं? क्यों इनका कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं बोलेगा। क्या कह रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले आपको विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और आप मीडिया भाई लोगों का जो आशीर्वाद सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से जो हमारे दिव्यांग साथी नहीं आए हैं उनको भी दिव्यांग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज दुख की बात यह है कि ये जो है पूरे विश्व में, आज भारत में नहीं पूरे विश्व में इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुख इस बात की है कि हमसे 100, ये जो अभी प्रदर्शन हो रहा है इससे 100 मीटर पीछे हमारे बेगूसराय के सांसद महोदय बैठे हुए हैं और हमें बधाई तक देने अभी तक नहीं आए हैं। और बेगूसराय के कई हस्तियां जो हैं जिन पे लोगों का एक आशा और विश्वास रहता है और किन्हीं का सहयोग मुझे नहीं मिला, ये दुख की बात है। हम कहना चाहेंगे जो अपने आप को समझते हैं, हम उनको अपने ताकत की एहसास करवा देना चाहते हैं कि बेगूसराय में हमारी संख्या लगभग 70,000 के करीब है, 70,000 के करीब है। और हमारी जो मांग है 46 सूत्री मांग है, यदि पूरा नहीं हुआ तो 70 का अनुपात एक परिवार पे 5 सदस्य को जोड़ा जाता है, तो हमारी संख्या है 70,000, तो यानी 3.5 लाख की हमारी संख्या है। हम जिधर चाहेंगे उधर तख्ता पलट कर सकते हैं। यही हम दिव्यांग भाई बहनों का सांकेतिक रूप से ठीक ठीक ठीक। तो दिव्यांग भाई और बहनों का, माताओं बहनों का सांकेतिक ये धरना है और ये बस ये जताने के लिए आए हैं कि इनकी भी एक अच्छी खासी संख्या है और जिस तरीके से इन्हें भुला दिया जाता है, मतलब इनके लिए सोचा तक नहीं जाता है, ये गलत है। वो माता जी इधर बहुत हमरा देख देख के बोल रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? हमरा घर नहीं है, ना हमरा पैखाना कोटली है, ना गोर के रूपा मिले है, ना कुछ। रो रहे हैं आप? हमरा कोई चीज नहीं मिले, हमरा कोई शरण नहीं के। कोई देखने वाला नहीं? बेटा है एगो, तो बेटा एगो कते कमाता है, बेटो पुतो के घर नहीं के, ना हमरा घर ही के, ना कुछो। ना मुखिया हुआ हमरा घर दल के, ना कुछो। कमरदीपुर जया चलिए ना डुमरा दिला से बतलिए तो या हमरा फोटो घींच घींच के सब ले गलकिन, कोई ने रूपा हमरा दलकिन गोर के। हम कौन हाली के बाद में जाइए तो गाड़ी बात लोग दे ले, न काटा कुल घेरल है, न देले बात जाला, बात बोली कहल है। कैसे हम बात बोध जाम कनू रात बिहार के पैखाना कोटली हमरा नहीं है, न हमरा दिलक पैखाना कोटली को। क्या नाम है आपका? हमको तनकी देवी नाम है। तो ये गरीब के आंसू है भैया, है ना, एकरा हाई पड़ेगा सब नेतवन सबका। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहला नंबर तो गांव में मुखिया बन जाता है तो पीएम के बराबर वो काम करता है, सरपंच बन जाता है तो सीएम के बराबर होता है, और वार्ड बन जाता है तो वो डीएम के बराबर पावर में बोलता है। इसलिए दिव्यांग जनों का काम गांव देहात में कहीं नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है इस पर। कैसे रहता है, कैसे सोता है, कैसे खाएगा, कैसे रहे, कोई मतलब नहीं रहता इन लोगों को। वो पैसा मिला है न, वो हम करे है कि बोलो जे टाइट लेता है 3-3 महीना का पैसा हवा में उड़ा देता है। हमारा ऐसा
मतलब आप लोग का भी पैसा खा जाता है। सर अकाउंट में पैसा कट जाता है, हम लोग कट ले क्या करें? 3 साल से हाँ बैंक में के जाए छे के लिंक करल छ तो रुपए नहीं आवे छ। बहुत हमें ऐसा लोग हैं सर, उसको पेंशन नहीं मिलता है विकलांग को। लड़ल जाइए सर, हम लड़ने लायक हैं। पेंशन मिलने के बाद भी सर 3-3 6-6 महीना बंद हो जाता है। बोलते हैं कि विकलांग को शादी नहीं हुआ है उसको कार्डो नहीं बनेगा। आप बोलिए विकलांग है शादी नहीं है उसको नाम नहीं चढ़ेगा, उसको नाम नहीं चढ़ना नहीं है, नहीं रहने के लिए बात भी ना, घर भी इसी तरह हम फुटपाथ पर रहते हैं सर। जी सर। चलिए 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 चलिए, देखिए जिसका दूगो हाथ बढ़िया है, जिसका दूगो पांव बढ़िया है, जिसको भगवान आंख नाक कान मुंह सब बढ़िया दिया है, उस जनता का पैसा मारते हो तो चलो एक आध मिनट के लिए बर्दाश्त होता है। अब जेकरा पांव नहीं है, जेकरा हाथ नहीं है, जो बेचारा लून लांगर है, ओकरो पैसा मार लोगे यार, हैं? मतलब लालत है भाई तुम लोगों पे। चट, ऐसा थोड़ी होता है। छोड़िए, हम क्या करें, हमरा दिखाना काम है, हम दिखा दिए भाई बंधु सबको। क्या कह रहे भैया? सर बता रहे हैं 2019 से राज्य निष्पक्षता आयुक्त पद खाली है, उसे जल्द से जल्द बहाली किया जाए जिससे विकलांगों को कल्याण होगा। 2019 से ये रिक्त पद खाली है, बस यही हम कहना चाहते हैं। 2019 से रिक्त पद खाली है, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि इन बेचारों को कोई तो कलम लेके बैठते न हो कार्यालय में, हैं? कि सभ्य गोटा खाइए जब वो सबके। बने रहिए न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।